accepting article from the month of August, 100% Scoopus Index, Q1, Q2, Q4 journal, and the acceptance is within 10 to 15 days. Inbox me. Then gaya. That is, they might publish in some journal which might be Q1 or Q2, but later on they might be retracted, or the journal itself might be retracted from the Scopus or Web of Science. Why I'm saying so? Because that is happening. Again, this sort of thing you might have seen. We have multidisciplinary journal with Scopus indexing, high impact factor, 15-10 दिन में publish हो जाएगा. Inbox me for more detail. तो उस ट्रैप पे नहीं पड़ना है. आज समझते हैं पेडिट्री पब्लिकेशन क्यों होता है. पेडिट्री पब्लिकेशन क्या है, दैट ऑलरेडी वी नो कि अगर एक डुबिशियस जर्नल पे आपने पब्लिश किया है कि एक फ्रॉड जर्नल पे जहाँ पे इंडेक्सिंग वगैरह गलत था एंड आपका एक अच्छा खासा काम बर्बाद हो गया, तो वो क्यों होता है, व्हाई दैट हैज हैपेंड, उसको आज समझते हैं एंड उसको हम कैसे अवॉइड कर पाएंगे. अगर हम यहाँ पे व्हाई समझ लेते हैं क्यों होता है, तो आप उसको अवॉइड भी कैसे करोगे वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा. तो पहले तो उससे पहले हमको समझना है कि रेगुलेशन वगैरह क्या कहता है. जैसे कि अगर मैं इंडिया से हूं तो यूजीसी का रेगुलेशन मैं फॉलो करूंगा. अगर नियर बाय कंट्री से हैं तो आपका कंट्री का भी रेगुलेशन होगा ऑन पेडिट्री पब्लिकेशन. और व्हाई टू अवॉइड पेडिट्री पब्लिकेशन, जो कि आपका एकेडमिक में कुछ भी आपको पॉइंट और क्रेडिट नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पे यूजीसी का जो पॉलिसी है, जो पब्लिक नोटिस मतलब नोटिस है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि दे मस्ट अवॉइड पब्लिकेशन इन पेडिट्री और डुबिशियस जर्नल और पार्टिसिपेशन इन एनी कॉन्फ्रेंसेस. जर्नल तो हो गया, कॉन्फ्रेंस भी हो गया, एंड इट इज फर्दर एडवाइज दैट दे मस्ट नॉट गेट एसोसिएटेड. एक तो पब्लिश भी नहीं करना है, दूसरा आप कोई एक जर्नल पे एज एडिटर की एडवाइजरी कमेटी, रिव्यूअर कमेटी, एडिटोरियल बोर्ड पे भी नहीं रहना है अगर दैट जर्नल इज लिस्टेड इन पेडिट्री journal category. There are several site और website where you can able to find out कौन सा journal पेडिट्री journal है. बेल्स लिस्ट हम फॉलो करते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे पेडिट्री जर्नल्स तो यू विल गेट सो मेनी वेबसाइट दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट दोज जर्नल जो कि पेडिट्री जर्नल पे लिस्टेड है, एंड दैट वी नीड टू अवॉइड. सेकेंड पॉइंट जो कि हमको यहाँ पे ध्यान पे रखना है, एनी पब्लिकेशन इन पेडिट्री एंड डुबिशियस जर्नल अगर हो रहा है वो आप जान के कर रहे हो, टाइम नहीं है, और देयर आर सो मेनी अदर रीजन दैट विल डिस्कस, पर अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एकेडमिक क्रेडिट कुछ भी नहीं मिलेगा. अगर आप कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, प्रमोशन के लिए जा रहे हो, अपना थेसिस वगैरह सबमिट कर रहे हो, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो रहा है, और डिग्री लेने के लिए अगर कहीं पे पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट आपको मिल रहा है, तो वो सब आपको नहीं मिलेगा if your work is published in a dubious or पेडिट्री journal. तो ये आपको समझना है, एंड ये अगर आप समझ लेते हो कि जर्नल क्या है, पेडिट्री जर्नल क्या है, एंड कौन सा सही जर्नल है, अच्छा जर्नल क्या है, मतलब स्टैंडर्ड जर्नल क्या है, तो वो आप डिसीजन एक बना पाओगे. तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइज करते हैं, ट्राई करते हैं कि कुछ फैक्टर जो कि हम ध्यान पे रख के डिसीजन बना पाए. फर्स्ट थिंग, इंडेक्सिंग. इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सिंग इसको समझते हैं, जो एक हो गया वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग. यहाँ पे उसका आप देख रहे हो 6 इंडेक्सिंग है. साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड, जो SCI हम बोलते हैं, पॉपुलरली हम उसको SCI जर्नल बोलते हैं, जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंडेक्स मतलब वो पर्टिकुलर जर्नल अगर इंडेक्स है. देन सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स जो SSCI हम बोलते हैं. देन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स. तो डिफरेंट जर्नल का जो आपका कैटेगरी है और स्पेशलाइजेशन है उस हिसाब से इस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे वो इंडेक्स हुआ होगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. जर्नल के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर वेब ऑफ साइंस उसको इंडेक्स कर रहा है इन दिस कैटेगरी तो उसको वो इंडेक्सिंग मिल रहा है. अदर देन दिस यू हैव नाउ इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स, जो रिसेंटली दिस ईयर जुलाई पे उसको इम्पैक्ट फैक्टर भी मिला हुआ है, एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग साइटेशन इंडेक्स, एंड देयर इज सेकंड बुक साइटेशन इंडेक्स. तो ये दो केसेस पे आपको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिल रहा है, बट कॉन्फ्रेंस और बुक चैप्टर अगर है और वेब ऑफ साइंस स्कोर कलेक्शन में इंक्लूड करना है तो ये इंडेक्सिंग होना है, वो बुक सीरीज का और द कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो पर्टिकुलर आप जहाँ पे सबमिट किए हो. तो ये एक बेस हम लेके चलते हैं, क्योंकि
हम अगर यूजीसी पॉलिसी बोलें और अदर यूनिवर्सिटी पॉलिसी आप देखोगे तो मोस्टली दे विल बी साइटिंग दिस वेब ऑफ साइंस का एक हो गया, एंड दूसरा जो है आपका स्कूपर्स है। स्कूपर्स पे यहाँ पे जैसे हमने वेब ऑफ साइंस का दिस मैनी इंडेक्सिंग बात करें, यहाँ पे नहीं है, स्कूपर्स एल्सवेयर का ही पार्ट है। स्कूपर्स इटसेल्फ वो इंडेक्स वो करके देगा, मतलब एक जनरल अगर इंडेक्स है इन स्कूपर्स तो वो वहाँ पे लिस्ट होगा, स्कूपर्स डेटाबेस में उसका एंट्री हो जाएगा। एंड देयर आर डिफरेंट वे टू फाइंड आउट। अभी हमको कैसे पता चलेगा एक जनरल इस पर्टिकुलर SCI पे इंडेक्स है कि नहीं है, कि स्कूपर्स पे इंडेक्स नहीं है कि नहीं है। देयर आर फ्री टूल्स, और नाउ वो तो प्लेटफॉर्म है, स्कूपर्स के थ्रू आप जाके भी सोर्सेस में चेक कर सकते हो। वेब ऑफ साइंस का मास्टर लिस्ट में अगर जाओगे वहां पे भी चेक कर सकते हो। आई हैव डिस्कस अबाउट इट, मैंने दूसरे वीडियो पे इन डिटेल उसके ऊपर बात किया है कि बिफोर सबमिटिंग योर आर्टिकल यू शुड चेक कि आप यहाँ पे इंडेक्स है नहीं है। तो वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट पे, वेब ऑफ साइंस पे मिल जाएगा, एंड स्कूपर्स प्लेलिस्ट पे भी वो वीडियो मिल जाएगा। सेकंड जो चीज है जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो चेक करना है, आप यूजीसी केआर पे आके चेक कर सकते हो। अगर आप इंडिया से हो तो यहाँ पे अभी आप अगर देखोगे वो किसको इंक्लूड कर रहा है, ASCI, SSCI एंड SCI वेब ऑफ साइंस का, एंड स्कूपर्स को, तो वो यूजीसी केआर ग्रुप 2 कैटेगरी में उसको इंक्लूड कर रहा है। ग्रुप 1 पे वो खुद से इवेलुएट करके कुछ जर्नल जो यहाँ पे भी नहीं है बट वो पीयर रिव्यूड जर्नल हैं, दे आर मेंटेनिंग द क्वालिटी, तो वो ग्रुप 1 पे यहाँ पे वो लिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यूजीसी केआर फॉलो करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे जाके फॉलो कर सकते हो। वी हैव डिस्कस अबाउट इट एज वेल। एंड मास्टर लिस्ट जो मैं बोल रहा था, जनरल मास्टर लिस्ट, तो यहाँ पे आके हम चेक करते हैं जनरल वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन पे इंडेक्स है नहीं है। तो यहाँ पे आप आके सर्च करोगे जर्नल का ISSN नंबर के थ्रू और जर्नल के टाइटल के थ्रू, आपको रिजल्ट पे मिल जाएगा। सिमिलरली स्कूपर्स सोर्सेस में जाके भी हम सिमिलर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं टू फाइंड आउट वो पर्टिकुलर जर्नल स्कूपर्स पे इंडेक्स है कि नहीं है। तो ये तीन चीज हम एज ए बेसलाइन सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लेके चल सकते हैं, सो दैट टू अवॉइड प्रेडेटरी जर्नल। अगर यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, that means better to avoid those journal because you have similar journal. There are so many similar journal where you can able to submit your work. और एक चीज गलती क्या होता है, अगर हम न्यूली एक फैकल्टी कोई एक इंस्टीट्यूट पे अभी ज्वाइन किए हैं और लेट्स से PhD स्कॉलर ज्वाइन किया है, देन क्या होता है, they normally they get influenced by the colleague or senior faculty, and if they do not have a proper knowledge about this indexing body or the regulation of the university or UGC, or if you are watching from nearby country, अपना कंट्री का रेगुलेशन पता नहीं है, यूनिवर्सिटी का पता नहीं है, तो वहां पे वो फंस जाते हैं एंड इन्फ्लुएंस होके आइदर थ्रू द लेट्स से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया कि कलीग हो गया कि नहीं आपको करना है, आप अभी ज्वाइन किए हो, यू हैव टू पब्लिश इन दिस जर्नल, दिस बिंग दिस इज रेपुटेड जर्नल, दिस दैट, एंड करके आप एक अच्छा काम को पेडिट्री पे भी पब्लिश कर देते हो। दैट इज हैपनिंग एंड दैट हैज हैपेंड। So that's why I thought of keeping that point in mind and let you people आपको भी बताना चाहता था क्योंकि वो होता है। So not to get influence, you come and check जो भी कोई सजेस्ट आपको कर रहा है यहाँ पे लिस्टेड है नहीं है, अगर है then you make your mind और फिर आप सबमिट करने के लिए जाओ। और क्या रीजन होता है, मैंडेटरी पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट अगर कहीं पे है तो आपको करना है, इस टाइम के अंदर आपको करना है। PhD केस पे पहले था, अभी नहीं है, but still institution they will ask you to publish their work because so as a supervisor also will get a paper on his name, on his or her name, तो वो होगा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कहीं पे होगा, दो UGC बाउंड नहीं कर रहा है बट वो रहेगा। पब्लिश एंड पेरिश प्रेशर इज ऑल्सो देयर, एंड उसके चलते हम कभी कभी पेडिट्री जर्नल पे भी पब्लिश करते हैं, तो वो प्रेशर बना ही रहेगा। इवन दो यू पब्लिश ए पेपर, अगर अच्छे जर्नल पे भी किए हो आफ्टर सर्टन टाइम, क्योंकि आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको एक साल में 2 पब्लिकेशन चाहिए, तो दैट प्रेशर विल बी देयर, बट विद दैट वी नीड टू नो कि आपको कहाँ पे करना है। और एल्स क्या होगा, जो भी आप पब्लिश कर रहे हो आप शायद वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई वहाँ पे कर लिया, बट अल्टीमेटली इन योर कैरियर और इन योर एकेडमिक कैरियर वो कहीं पे यूजफुल नहीं होगा। जब वो यूनिवर्सिटी से आप निकल के दूसरे यूनिवर्सिटी पे जाओगे वो काउंट ही नहीं होगा।
तो दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. सेकेंड थिंग, जहां पे ट्रैप के बारे में भी बात करते हैं, किस टाइप का चीज के लिए हम फंसते हैं, वाई पेडिट्री पब्लिकेशन जो हम बात कर रहे हैं, एक तो होता है फेक इंडेक्सिंग. तो फेक इंडेक्सिंग ट्रैप, मैं इसको जस्ट आई थॉट ऑफ कीपिंग ए नेम. तो यहाँ पे बिकॉज वी नीड टू नो दैट यू नो हमको क्या चेक करना है, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दैट इंफॉर्मेशन दिस साइड. एंड यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा यू नो फेक इंडेक्सिंग बॉडीज, और दे आर पर्टिकुलरली फेक. व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज उनका यू नो कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, एंड दे आर यूजिंग सिमिलर सॉर्ट ऑफ नेम, जो कि अगर आप यहाँ पे वेब ऑफ साइंस का जो इंडेक्सिंग है और इम्पैक्ट फैक्टर जो जनरेट करता है, स्कूपर्स हो गया, वो सबका जो इंडेक्सिंग यू नो पैरामीटर है, तो उस रिलेटेड सिमिलर नाम से देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू नो कुछ कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना दुकान और अपना जर्नल को चला रहे हैं. तो दे विल बी हैविंग यू नो दे नीड सम सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग, जो कि स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड इंडेक्सिंग बॉडी को एसोसिएट करके जस्ट टू शोकेस यू नो कि हमारा जर्नल भी एक रेपुटेड जर्नल है, एंड दीज आर द डिफरेंट इंडेक्सिंग करके वो लोग आपको बताएंगे. थॉमसन रिटर रिसर्चर आईडी मिल रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर कहीं पे वो बता रहे हैं, कहीं पे इम्पैक्ट फैक्टर ISI समथिंग लाइक दैट. बट इफ यू और कम एंड चेक इन यू नो आप मास्टर जर्नलिस्ट पे आके चेक करोगे, वो वहाँ पे इंडेक्सिंग भी नहीं होगा. तो दैट वी नीड टू बी केयरफुल. तो दिस सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग व्हिच आई फाउंड कि इररिलेवेंट है, एंड if we do not have proper knowledge about it, we might get fall in that sort of trap, fake indexing trap पे पढ़ के उस जर्नल पे भी सबमिट करेंगे. There are so many things. Scientific impact factor, they might be some you know ISO organization भी होंगे इसके अंदर, but उसका उस sort of जर्नल पे अगर आप पब्लिश करोगे, ultimately you are not gaining anything, दो यू आर लूजिंग समथिंग. आपका अच्छा अगर एक काम है वो बर्बाद हो गया, आप उसको रियलाइज करोगे 2 साल 3 साल के बाद, जब आपका पेपर आप देखोगे सिमिलर पेपर एक अच्छा जर्नल पे पब्लिश हुआ है, जो कि इंडेक्स हुआ है वेब ऑफ साइंस पे भी कि स्कूपर्स पे भी, और आपने एक सबमिट कर दिया है दूसरे कहीं पे. तो ये दैट्स व्हाई यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग, जो कि यू नो यहाँ पे पबमेट है, but PubMed somewhere they might be you know misspelling it, and they might be writing it कहीं पे prefix suffix change करके भी you know there are so many fake indexing. So you have to be careful. Always come back to this 3 you know platform. If not UGC clear, I will say always to go for Web of Science and Scopus and cross check it, and then make your you know mind and go for submission. दूसरा ट्रैप क्या होता है, मेल इनविटेशन ट्रैप. यू माइट हैव सीन सो मेनी इनविटेशन आपको आ रहा होगा, कॉन्फ्रेंस रिलेटेड, जर्नल रिलेटेड, स्कूपर्स को भी यू नो बेस करके कि दिस आर द जर्नल यू नो कॉल कर रहे हैं, दिस आर रेपुटेड जर्नल, जो मैं इंडेक्सिंग फेक इंडेक्सिंग बता रहा था. आप अगर खोलोगे सिमिलर सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग बॉडी होगा, इम्पैक्ट फैक्टर लिखा होगा, बट दोज आर फेक इंडेक्सिंग और फेक इम्पैक्ट फैक्टर, एंड डू नॉट फॉल इन दिस सॉर्ट ऑफ ट्रैप. आपका स्पैम बॉक्स पे भी जा रहा होगा, डू नॉट यू नो ओपन एंड थिंक ऑफ सबमिटिंग इन दोज जर्नल और कॉन्फ्रेंसेस. दूसरा है स्कूपर्स, यू नो कॉल फॉर पेपर. स्कूपर्स के नाम यूज करके ऑल्सो दे विल बी ट्राइंग टू यू नो ट्राइंग टू गेट यू और गेट योर पेपर टू बी सबमिटेड, एंड देन दे माइट आस्क यू मनी कि आप इतना पे करोगे आर्टिकल प्रोसेसिंग फी, देन योर पेपर विल बी पब्लिश. सो अल्टीमेटली दैट इज you know you can say paper mill or not paper mill, particularly you can relate with the business you know money involved business, जहाँ पे कि आपका पेपर भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, एंड काम भी बर्बाद हो जाएगा. So do avoid. Again you have to come and check with the Web of Science and Scopus indexing है कि नहीं, वहाँ पे चेक कर सकते हो. Then this is again another is call trap, जहाँ पे आपका पेपर रिजेक्ट हो रहा है, and you have identified Scopus or Web of Science SCI index journal, and you are thinking to submit in those journal, and when you are trying you got rejection first time, second time, third time. Why you are getting rejection, on that we have discussed how to overcome from rejection. But if you are not doing any changes to your manuscript, simply you are you know submitting the same manuscript,
possibly will get rejected. And that time अगर आपको कोई कहीं से फोन करके बता रहे हैं कि we are there for you, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, you are looking for scoopers, SCI will take care of everything, just you have to pay something, pay this much of amount and it will be published within this sort of time. So that is again a trap. Why? Because अल्टीमेटली जो जहां पे आप पब्लिश करना चाहते हो दैट माइट बी स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल हो सकता है, बट वो कभी कभी क्या होता है वो सब जर्नल फिर बाद में हट जाता है, वेब ऑफ साइंस से भी हट जाता है, स्कूपर्स से भी हट जाता है, बिकॉज दे आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, पैसा लेके क्वालिटी काम नहीं है, क्योंकि दैट इज गेटिंग रिजेक्टेड, यू हैव नॉट इम्प्रोवाइज्ड इट एंड दैट पेपर फिर कहीं पे पब्लिश हो रहा है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिव्यू। तो वो रिव्यू नहीं होके हुआ है, कहीं से रीडर कोई मतलब पढ़ रहा है तो अगर कंप्लेन किया और रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, सो दैट पेपर माइट बी रिट्रैक्टेड इफ दे फाउंड कि वहाँ पे कुछ दिस सॉर्ट ऑफ एथिकल और एकेडमिक मिसकंडक्ट हो कि वो पेपर पब्लिश हुआ है, देन यू विल लूज योर पेपर अगेन, रिट्रैक्शन का धब्बा आ जाएगा, यू अलॉन्ग विथ योर इंस्टीट्यूशन, everyone those who are associated with that paper, your co-author, they will be वो फिर गया आपका एकेडमिक पे एक बड़ा सा धब्बा लग जाएगा, तो that to be avoided. We will discuss about it. Then social media, CFC trap, call for paper trap, जहाँ पे कि WhatsApp के थ्रू हो सकता है, आपका टेलीग्राम, फेसबुक, आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ पे कि accepting article from the month of August, 100% Scoopus Index, Q1, Q2, Q4 journal, and the acceptance is within 10 to 15 days, inbox me, then gaya. That is, they might publish in some journal which might be Q1 or Q2, but later on they might be retracted, or the journal itself might be retracted from the Scoopus or Web of Science. Why I'm saying so? Because that is happening. Again, this sort of thing you might have seen. We have multidisciplinary journal with Scoopus indexing, high impact factor, 15-10 दिन में पब्लिश हो जाएगा, इनबॉक्स मी फॉर मोर डिटेल, तो उस ट्रैप पे नहीं पड़ना है। कॉल फॉर पेपर, स्कूपर्स, Q1, Q2, SCI, SSCI, एवरीथिंग, व्हाट्सएप नंबर भी वो बोल रहे हैं कि यू कैन इनबॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा। नेवर फॉल इन दैट सॉर्ट ऑफ ट्रैप जहाँ पे कि आपका पैसा आपको कहीं पे देना पड़ रहा है, बिकॉज दैट इज अनएथिकल। हुआ है, आपने पब्लिश भी कर लिया, मैं जो बोल रहा था आपने वो सब करके पब्लिश कर लिया, अपना थीसिस कहीं पे सबमिट करना है कर लिया, बट यू सी आफ्टर 1 year और 2 year वो सब रिट्रैक्ट हो गया, डजन ऑफ जर्नल रिट्रैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ कंप्रोमाइज पीयर रिव्यू, क्योंकि वहाँ पे पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, दे हैव सिंपली टेकन अमाउंट, कहीं से जुगाड़ू करके गेस्ट एडिटर जुगाड़ करके अगर स्पेशल इशू लाए होंगे वहाँ पे पब्लिश कर दिए होंगे, अल्टीमेटली दिस थिंग विल हैपन। 1200 पेपर रिट्रैक्ट हो गया, कंप्रोमाइज्ड फेयर रिव्यू, दैट इज हैपनिंग नाउ, पीपल आर देयर, जैसे कि वॉच डॉग होता है सॉर्ट ऑफ थिंग, देयर आर सो मेनी पीपल, वो लोग आए, वो लोग बैठे हुए हैं जस्ट टू फाइंड आउट कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर वो रिपोर्ट होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग माइट हैपन। एल्सेवियर पे भी नॉट ओनली विली, हिंडाई एंड सेज, एल्सेवियर पे भी रिट्रैक्शन हुआ है, स्प्रिंजर पे भी हुआ है, ऑल जहाँ पे कि मैंने ये सब जो एग्जांपल लिया है पीयर रिव्यू को लेके, इवन स्पेशल इशू रिलेटेड आई मेड ए स्पेशल वीडियो ऑन इट, जहाँ पे कि स्पेशल इशू पे क्यों सबमिट नहीं करना चाहिए, इफ यू आर डूइंग सो देन क्या क्या चेक करके सबमिट करना चाहिए, इन डिटेल बात किया हुआ है, दैट ऑल्सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। सो दिस आर थिंग यू नीड टू बी केयरफुल, एंड इफ यू नो दिस थिंग, जो ट्रैप होता है कॉल फॉर पेपर रिलेटेड होता है, then you can avoid submitting your work to a peer journal or a particular a conference venue हो गया, or wherever you are planning to do so. So do let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment and please hit the like icon so that other also will get to know about it and they might watch this video. And अगर आप हमारे प्लेलिस्ट और वीडियोस वगैरह देख रहे हो, कहीं पे कुछ डाउट है, do comment. I'm receiving so many mails and that is good to know, and I will definitely revert you back with with a proper solution to it.
और आप कमेंट वीडियो पे भी कर सकते हो, सो दैट विल सी, एंड अगर फिजिबल होगा आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन इट. स्टे कनेक्टेड, प्लीज डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.